हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नक्षत्रों पे जो हमारी वार्ता हो रही थी, तो एक नक्षत्र ऐसा है जिसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। अभिजित नक्षत्र है, अपराजित, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ सेनापति। नक्षत्र के लिए कहते हैं कि इनका जन्म ही सत्ता के लिए होता है, सिंहासन के लिए होता है। और इस जगत में वीर भोग्या वसुंधरा, कायरों के बस की कोई बात नहीं है। शक्तिशाली आत्माएं ही इस नक्षत्र में जन्म लेती हैं। तो क्या कारण है इनकी इस शक्ति का? इतनी जो शक्ति इनके पास, अतुल शक्ति है, ये दरअसल आती कहाँ से है? या शक्ति इनको जन्मजात मिलती है, पूर्वजन्म संचित होती है? इस शक्ति का स्रोत क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आपने इस विषय में चर्चा नहीं सुनी होगी, न यूट्यूब मंच पे और ना ही नॉर्मल किताबों में। ये थोड़ा सा शोध का विषय है, तो आप स्वतः कंसंट्रेट होकर देखिएगा। वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे जो मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में जो शक्ति है, उस शक्ति का आधार स्तंभ क्या है? ये इतनी शक्ति क्यों है भाई? शासन के लिए जन्म लेते हैं, शक्तिशाली आत्माएं ही इस नक्षत्र में आती हैं, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा। उसके पीछे कारण क्या है? तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। कभी भी कोई बिल्डिंग बहुत मजबूत है, तो बिल्डिंग को आप देखेंगे मजबूती का कारण, तो मजबूती के कारण उसके आधार स्तंभ को देखना पड़ेगा। आधार स्तंभ के साथ साथ उसके नीचे जो नींव है, नींव को देखना पड़ेगा। जो उसके पिलर गड्ढे हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो आपको 2 चरण नीचे चलना पड़ेगा, ठीक है ना? पहले आप पुष्य को देखेंगे। पुष्य के ऊपर अश्लेषा है, पुष्य के ऊपर अश्लेषा है, और अश्लेषा के ऊपर मघा है। अश्लेषा, बात हम अश्लेषा से स्टार्ट करेंगे। हमारे जीवन में जो शक्ति होती है वो नाभि से संचालित होती है। नाभि के आसपास ही शक्ति का केंद्र बिंदु होता है, स्रोत होता है। तो अश्लेषा क्या है? अश्लेषा आप ये कह लें कि नाभि के नीचे का स्थान अश्लेषा है। आपने एक शब्द सुना होगा, कुंडलिनी मारकर बैठा हुआ सर्प। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जो हैं वहीं पे सर्पाकार में होती हैं, इसीलिए उसको कहते हैं यहाँ पे जो हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र का आरंभ जो होता है वो चक्र यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। कौन सा चक्र? मूलाधार चक्र। अब यह जो मूलाधार चक्र है, आप इसको देखेंगे तो शरीर में जो इसकी स्थिति शास्त्रकारों ने बताई है, मेरुदंड की जो हमारी पीछे मेरुदंड दिखती है, उसकी जो पूंछ जैसी दिखती है हड्डी, अथवा गुदाद्वार के पास स्थित ऊर्जा केंद्र को मूलाधार चक्र कहते हैं। अब इस मूलाधार चक्र के थोड़ा सा ऊपर आप आए तो दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर स्थित होता है, शास्त्रकार ऐसे कहते हैं। जहां पे जनेंद्रिय केश उत्पन्न होते हैं, वहां पे यह चक्र स्थित होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा और बढ़ें, नाभि के आसपास आए तो मणिपुर चक्र मिलेगा। मणिपुर शब्दों को पकड़िएगा। देखिए, अगर ऊपर ऊपर निकलना है तो वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्रोत को पकड़ना है, इस नक्षत्र की गहराई को पकड़ना है, इसकी शक्ति को पकड़ना है, तब आप थोड़ा सा कंसंट्रेट आपको होना पड़ेगा। तो मणिपुर चक्र पे आएंगे। नाभि पर स्थित जो ऊर्जा केंद्र है उसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। सर्प के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आप बोलेंगे विष। नहीं, विष तो बचाव का तरीका है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? बंदूक। बंदूक तो आप रखते हैं नकारात्मक तत्वों को मारने के लिए, तलवार रखते हैं नकारात्मक तत्वों को मारने के लिए। अब आपको तलवार रखने की जरूरत ना पड़े, वो आपका बड़प्पन है, आपके जीवन का लक्ष्य हो सकता है।
तो अपने जहर को भी अमृत बना देना या जहर को मणि बना देना, जहर को मणि बना देना, ये सर्प के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सर्प के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पे मणिपुर, नाम क्या है? मणिपुर, मतलब सर्प की मणि जैसा। अब सर्प स्टार्ट कहाँ से किया है? सर्प ने स्टार्ट मूल आधार से किया है। मूल आधार पे वो कुंडलिनी मार के बैठा हुआ है। स्वाधिष्ठान चक्र पे थोड़ा सा सर्पाकार, सर्प के जैसे आकार में उसके फन है, और उसके ऊपर मणिपुर चक्र है। अगर ये बात आपने ध्यान से सुनी तो अब आप समझ जाएंगे कि मघा नक्षत्र की जो शक्ति है वो कहाँ से उत्पन्न होती है। अब यहां से आपको क्लियर समझ में आएगा। मघा नक्षत्र वो नक्षत्र है जो सर्प को, विषैले सर्प के चक्रव्यूह से अपने आप को निकालते हुए, सर्प के फन को कुचलते हुए, सर्प का दमन करते हुए वो नाभि चक्र से ऊपर उठता है और अनाहत चक्र की ओर बढ़ता है। देखिए, नॉर्मल लोग क्या हैं, जिनका मूलाधार पे एनर्जी केंद्रित है, वो जीवन में सिर्फ भोग करते हैं, भोगात्मक। जैसे जैसे एनर्जी के दो स्रोत हैं, नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर। तो अगर नाभि के ऊपर आपकी एनर्जी उठना शुरू हुई तो आप सृजनात्मक हो जाएंगे। और जैसे स्वाधिष्ठान चक्र पे आता है तो फिर ये लोग जीवन में, इनका उद्देश्य होता है खूब कमाओ, खाओ, मस्ती करो, ऐसे ही रहता है। लेकिन मणिपुर चक्र पे जैसे आपकी एनर्जी आती है तो आप क्रियात्मक हो जाते हैं, आप क्रियाशील हो जाते हैं। फिर जहर को भी अमृत में बदलने की स्थिति आपके लिए परिस्थिति क्रिएट कर देती है, प्रकृति क्रिएट कर देती है। जैसे भीम के साथ हुआ। भीम को क्या हुआ? दुर्योधन ने जहर दिया, लेकिन जहर को भी प्रकृति ने अमृत में कन्वर्ट कर दिया और 10,000 हाथियों का बल लेके आए। मतलब वो नागलोक में गए, नागलोकों में सर्पों से लड़ाई की, सर्पों को मारा, सर्पों को, फन को कुचला, और तब उनको 10,000 हाथियों की शक्ति मिली। इस बिंदु को पकड़ के रखिएगा। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर सर्प के फन को कुचलने की शक्ति होगी, सर्प के जहर को ग्रहण करने की शक्ति होगी, उसकी जिजीविषा इतना प्रबल होगी कि वो जहर को भी अमृत बना सकता है, उसी के अंदर यह शक्ति परिवर्तित होगी। आपने देखा होगा कभी बहुत से ऐसे पौधे उगाते हैं खेत में, मेड़ पे, आपके बगीचे में, गार्डन में, उनका अस्तित्व तो बहुत दिन तक नहीं रहता। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चट्टान का छाती फोड़कर, चट्टान के छाती चीरकर उत्पन्न होते हैं, और वो सुदूर आपको पहाड़ पे बिना जल के, बिना वर्षा के पल्लवित पुष्पित नजर आते हैं। वो यही मघा नक्षत्र वाले होते हैं। ये पत्थर से पानी खींच लेते हैं, इनके अंदर जीवसा इतनी प्रबल होती है कि जहर को अमृत बना लेते हैं। कारण उनकी ऊर्जा उठ रही है कहां से? मूलाधार से। वो क्रियात्मक हो रहे हैं, उनकी जो जड़ें हैं, जड़ें बहुत गहरी हैं। ये दरअसल शोध का विषय है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप आएंगे तो ये जो मणिपुर चक्र है, अब यहाँ पे बिल्कुल क्रिएट है आपकी एनर्जी। अब आप भोगात्मक हो सकते हैं या आप योगात्मक हो सकते हैं, क्रियात्मक हो सकते हैं। अब यहाँ पे मघा यहीं से स्टार्ट होता है, सर्प के फन से स्टार्ट होता है। अगर आप थोड़ी सी गफलत किए तो सर्प आपको डस लेगा, मतलब विषय आपको डस लेंगे, विषय बांध देंगे और वो अधोपतन हो जाएगा, आपका नीचे पतन हो जाएगा। मघा नक्षत्र की खास बात यह है कि ये लोग कंसंट्रेट रहते हैं। जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, जब तक पूरी सफलता नहीं मिल जाएगी, ये लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे? हनुमान जी गए लंका में, माता जी प्रसन्न हुई, बोले कि दीर्घायु हो, आप अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी प्रसन्न हुए, ठीक है माता, कृपा है आपकी, प्रणाम किए। 2 मिनट बाद फिर उदास हो गए। माता ने सोचा क्या हुआ, फिर बोले चलो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, आप स्वतः इस सिद्धि को ले सकते हो और दूसरों को दान दे सकते हो, ऐसा वरदान माता ने दिया। हनुमान जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद 2 मिनट बाद फिर उदास हो गए, क्योंकि उनको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी उपलब्धियां उनको रोक नहीं सकती। तो माता को बड़ा चिंता हुआ, जगत जननी है इसलिए उनको पता हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो तुम चाहते हो वही ले लो, जाओ, इस संसार में आप राम के सर्वाधिक प्रिय रहेंगे। उसके बाद हनुमान जी प्रसन्न हुए, फिर उदास नहीं हुए। तो मघा नक्षत्र
कि जातक अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र इसलिए रहते हैं कि वो सर्प की जकड़न से, सर्प के अकड़न से, सर्प के बंधन से मुक्ति प्राप्त किए हैं और वो पुनः नीचे नहीं जाना चाहते। कभी आप जेल से छूटे, जेल से अचानक आपको भागने का मौका मिले, फिर ऐसा आप कर्म नहीं करेंगे कि आपको जेल जाना पड़े, भूल कर भी नहीं करेंगे। तो इनकी चेतना जागृत रहती है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है, वैसे तो हमारे समाज में हर बार आप लगभग मान के चलिए कि 4 से 5% लोग मघा नक्षत्र में आ ही जाते हैं। तो क्या ये सारे शक्तिशाली होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा के होने से सिर्फ मन शक्तिशाली होगा। शक्ति दरअसल तब आती है जिनकी हम महान लोगों की बात करते हैं ना, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भीष्म पितामह हों, बर्बरीक हों, मेघनाथ हों, घटोत्कच हों, या और पीछे जाएंगे तो जो महान बाली जैसे लोग पैदा हुए, दुर्योधन, कर्ण, ये सब लोगों का जो चंद्रमा है, सिर्फ चंद्रमा ही इस लग्न में नहीं, इस नक्षत्र में नहीं है, अपितु उनका जो है लग्नेश भी इसी नक्षत्र में है। जब आपके कुंडली में आपका चंद्रमा और आपके लग्नेश दोनों इसी नक्षत्र में आएंगे तब अतुलित शक्ति आपको मिलेगी। सिर्फ चंद्रमा के आने से नहीं होगा। चंद्रमा के आने से आपका मन बहुत मजबूत होगा, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए लग्न और चंद्र दोनों पे जब इसका प्रभाव पड़े तब जातक फिर अपराजित होता है, भीष्म पितामह होता है, फिर उसको कोई मार नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मघा नक्षत्र जो आधार स्तंभ है वो श्लेषा पे है। एनर्जी को क्या है, जागृत करके हमारे जब कभी आप पूजा पाठ करें, जैसे आप आराधना में जाएं, जैसे साधना में जाएं, तो आराधना साधना में जाने के पश्चात आपको तुरंत जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो आपके गुप्तांगों पे होता है। नाभि के आसपास के जो चक्र होते हैं तत्काल सक्रिय हो जाते हैं, और इसीलिए व्यक्ति को उपासनात्मक क्रिया में वासनात्मक चित्र ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रिया होती है ना, वहाँ पे जो सर्व बैठता है उसी में घुमा के देता है, बोलता है ऊपर उठना ही नहीं है, मणिपुर तक जाना ही नहीं है, मणिपुर के नीचे ही तुम्हारी एनर्जी को खत्म करना है। तो वो एनर्जी का केंद्र बिंदु है। इसीलिए आराधना में, पूजा उपासना में वहाँ पे तुरंत सक्रिय अवस्था में वासनात्मक विचार आते हैं कि एनर्जी को बाहर करो, क्योंकि ऊपर उठना कठिन है ना। हम अगर ऊपर नहीं जा सकते तो आपको ऊपर नहीं जाने देंगे ना। आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी टांग खींच के नीचे गिरा देंगे, ये स्थिति बनती है। तो यहाँ पे जो मघा की शक्ति की बात है, वो शक्ति उसको इसलिए मिलती है क्योंकि ऐसे लोगों की मूलाधार एनर्जी उनके पास होती है, वो जागृत अवस्था में होती है। साथ में मूलाधार पे स्थित नहीं होती, उनकी एनर्जी स्वाधिष्ठान से ऊपर उठकर मणिपुर चक्र पे उपस्थित होती है। तो जब आप जगते हैं, जब आप आरंभ करते हैं, तो आपको ट्रैक ही ऐसा मिलता है कि वहां से आप एनर्जी को सक्रिय रूप से रूपांतरित करके अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये एनर्जी चलती कहाँ तक है, तो एनर्जी इसके बाद मणिपुर से सीधे, जैसे थोड़े से आप जागृत हुए, अनाहत चक्र मतलब छाती के मध्य भाग ऊर्जा, यहाँ पे हृदय आपका मजबूत होगा, आपका हृदय मजबूत होगा। उसके बाद विशुद्ध चक्र तक यह एनर्जी मघा नक्षत्र लेके जाता है, मतलब ये बाहुबल, भुजा, ये आपके मजबूत होंगे। तो जो इस नक्षत्र में सर्वाधिक शक्ति आती है, वो शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ पे इनकी जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में से 3 चक्र जागृत अवस्था में मिलते हैं और 2 चक्रों को जागृत कर लेते हैं। ये लोग जैसे जैसे आगे उत्तरोत्तर इनके चक्र जागृत होते जाएंगे, फिर क्या होगा, शक्तिमान होते हुए भी अपने शक्तियों का पूरा प्रयोग नहीं करते। जैसे भीम अपने पूरे बल से महाभारत का युद्ध नहीं लड़े, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अपने बल का वो 25 से 35% उन्होंने उपयोग किया। नहीं, वो मारते अगर गदा तो धरती फट जाती। हनुमान जी ने कभी अपने बल का पूरा उपयोग नहीं किया, भीष्म पितामह ने कभी अपने बल का पूरा उपयोग नहीं किया। तो जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा, जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी तो आप भोग से योग में जाएंगे, सृजन में जाएंगे। भीष्म पितामह क्या हुए, सृजनात्मक हुए। हनुमान जी क्या हुए, योगात्मक हो गए। तो जैसे आपकी एनर्जी 4 चक्रों को, 4 चक्र तक आपके पास एनर्जी रहेगी, लेकिन 5वें चक्र के ऊपर एनर्जी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी,
तो अब आप क्या हो जाएंगे, आप योगात्मक शुरू हो जाएंगे। आज्ञा चक्र पे जाने के पश्चात आप परमात्मा से मिलने मिलाने की बात करेंगे। लेकिन यही एनर्जी आपकी अगर चौथे चक्र पे, पांचवें चक्र पे है तो आप पराक्रम करेंगे, आप आला हो सकते हैं, आप उदल हो सकते हैं, आप अभिमन्यु हो सकते हैं, बर्बरीक हो सकते हैं, क्योंकि आपको शौर्य दिखाना है। आप कर्ण जैसे हो सकते हैं, दुर्योधन जैसे हो सकते हैं। परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शौर्य से मतलब है। भुज बल से पूरे पृथ्वी को जीतना है, यही आपका उद्देश्य होगा। लेकिन यहीं पे जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो आप एक अच्छे, देखिए ये एक अच्छे योद्धा हैं, एक अच्छे सेनापति हैं, एक अच्छे शासक नहीं हैं। शासक, सेनापति, योद्धा, तीनों में अंतर है। तो अच्छे साधक भी ये लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चक्र ऊपर उठता जाएगा तो मघा नक्षत्रो अतिवीर युक्ता। अतिवीर, वीर मतलब एनर्जी, अति कहा गया है ना, सामान्य नहीं कहा गया। अति मतलब एनर्जी जो इनके केंद्र बिंदु है, मूलाधार है, उसकी शक्ति जो है बहुत प्रबल है, वहां पे एनर्जी लेवल बहुत हाई है। अति वीर युक्ता मतलब अत्यंत ज्यादा एनर्जी है, और वो एनर्जी तीसरे पायदान पर है, मतलब मणिपुर चक्र में है। मतलब सांप का जहर बिल्कुल पक गया है, वो मणि बनने की ओर अग्रसर है, मणि बन चुका है। वो सर्प जो जिसके जहर से लोग मर सकते थे, अब उसके प्रकाश से अंधकार भी दूर छिटकता है, दूर भागता है, वो शक्ति। तो मघा नक्षत्र की जो मूल शक्ति का कारण है, उसको कुंडलिनी से आप रिलेटेड करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। ये बिल्कुल नई जानकारी है, यूट्यूब जगत पे नहीं मिलेगी और किताबों में मैंने पढ़ी नहीं। ये हमारा अपना शोध है, अपने विचार हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ वो एंगल सही हो, नज़र बदलते ही नज़रिया बदल जाता है। तो आप अपने नज़रिए को रखिएगा। अगर कोई चीज़ मैं कहीं त्रुटि कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका तत्काल सुधार करूँगा। फिर एक बार अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों से भी सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।